2025-26 के बजट उपस्थापन के उपरांत आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में मंच पर उपस्थित वित्त सचिव श्री प्रशांत कुमार जी, योजना सचिव श्री मुकेश कुमार जी, विशेष सचिव वित्त श्री अमित कुमार जी, विशेष सचिव योजना श्री राजीव रंजन जी और बजट ऑफिसर सह संयुक्त सचिव वित्त श्री चंद्रभूषण प्रसाद जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित प्रेस प्रतिनिधिगण, बजट उपरांत इस संवाददाता सम्मेलन में मैं अपनी ओर से, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से और राज्य सरकार की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विस्तार से हम लोगों ने बजट में चर्चा की है बजट प्रस्तुत करते समय, लेकिन कुछ बुलेट पॉइंट्स पर हम आपका ध्यान चाहेंगे कि 2025-26 का जो अनुमान है, आर्थिक विकास दर 7.5% और वो भी कांस्टेंट प्राइस पर, जीडीपी रेशियो 27.3% और हमारा जो रेवेन्यू इनकम होगा वो 61,056.12 करोड़ और इस राजस्व की जो प्राप्ति अनुमानित है उसमें स्थापना और योजना में कैसे खर्च होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। स्थापना एवं योजना व्यय का जो अनुपात होगा वो 37 स्थापना में और 63 स्कीम हेड में प्रावधान किया गया है राशि के व्यय होने का। सरकार पेंशन कोष में 832 करोड़ रुपए और जो जैसा कि आप लोगों ने जाना है, अवगत हो चुके हैं कि हमारा बजट का आकार 1,35,400 करोड़, 1,45,400 करोड़ जो चालू वित्तीय वर्ष 24-25 से लगभग 13% अधिक है। हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 1,10,636 करोड़ और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है 34,763.3 करोड़ और जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा 11,253.44 करोड़ रुपया। मैया समान योजना में सरकार की ओर से जो राशि दी गई है 13,363.35 करोड़ रुपए और हमारा जीएसडीपी 55,710 कितना हो गई है 5,57,101 करोड़ रुपए। ये एक सार है जो हमने 25-26 के बजट में जिसका उल्लेख भी है और उसका एक संक्षिप्त विवरण हमने आपको बताया है और 2-4-5 मिनट और विषयों पर हम आपका ध्यान देते हैं कंडिकावार कि हमारा आर्थिक विकास दर 19-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था। कोरोना काल में विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 7.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। वर्ष 23-24 में राज्य का विकास दर 7.5%
कांस्टेंट प्राइस रहा तथा वर्ष 25-26 में जो अनुमान है वो 7.5% का है। डेब्ट जीडीपी रेशियो बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा 22-23 में राजकोषीय घाटा को 1.1% रखने में सफलता हासिल की गई है। इसके फलस्वरूप राज्य का डेब्ट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है। यथा वित्तीय वर्ष 21-22 में यह 30.2% था, वित्तीय वर्ष 22-23 में तथा 23-24 में क्रमशः 28.4 तथा 27.7% रहा। वित्तीय वर्ष 24-25 एवं 25-26 में क्रमशः 27.5% एवं 27.3% रहने का अनुमान है। हमारा जो रेवेन्यू इनकम है, राजस्व आय, स्टेट का ओन टैक्स, स्टेट का ओन नॉन टैक्स में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 41,429.88 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 25-26 में जो हम अनुमान कर रहे हैं कि 41,000 से बढ़कर ये 61,056 करोड़ 12 लाख रुपए होने का अनुमान है। और स्थापना एवं योजना के अनुपात को भी हम थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47, 47 और 53 का रेशियो था। क्रमशः 33,145 करोड़ 37 लाख एवं 52,283 करोड़ 63 लाख। मैं ये कह सकता हूँ इसको समझने के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर 33,145 करोड़ 33 लाख 52,283 करोड़ 63 लाख, ये 1 मिनट 145 लाख एवं आप देखेंगे कि स्कीम हेड में 52,283 करोड़ 63 लाख, जो फिनेंशियल ईयर 2025-26 में 37 और 63 यानी कि स्थापना मद में क्रमशः 53,658 करोड़ 47 लाख और स्कीम के हेड में 51,741 करोड़ 53 लाख प्रस्तावित है। पूंजीगत व्यय के बारे में हम आपको उसका सार बताना चाहेंगे। वित्तीय वर्ष 24-25 में पूंजीगत परिव्यय में के पुनरीक्षित बजट पर 9.06% की वृद्धि के साथ 25,720.41 करोड़ 41 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया। पेंशन कोष की बात अगर की जाए तो इसके लिए वर्ष 23-24 में 700 करोड़ रुपए एवं 24-25 में 780 करोड़ रुपए कोष का पेंशन कोष में निवेश किया गया तथा वित्तीय वर्ष 25-26 में 832 करोड़ रुपए का निवेश बजट में प्रस्तावित है। बजट की प्रतिशत को जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पिछले यानी कि चालू वित्तीय वर्ष जो अभी 24-25 का है 1,28,900 करोड़ और अभी जो बढ़कर 1,45,400 करोड़ रुपए हुए हैं वो 13% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। हम रेवेन्यू इनकम के बारे में आपको बता चुके हैं और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। सेक्टरल एक्सपेंडिचर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि सामान्य परिक्षेत्र के लिए 37,884.36 करोड़ रुपए तथा सोशल सेक्टर के लिए 62,840.45 करोड़ तथा इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए 44,665 करोड़ 19 लाख। और बजट के उपस्थापन के पूर्व लगभग 15-20 दिनों से हमारे कई मीडिया के मित्र पूछा करते थे कि बजट का आकार तो बढ़ेगा, बढ़ने की अनुमान है, लेकिन किस सेक्टर पर सरकार का ध्यान केंद्रित होगा। तो हम बताना चाह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि सोशल सेक्टर पर अधिक राशि खर्च करने का अनुमान है, जो आज आपको इस बजट में दिखाई पड़ रहा है।
जैसा कि हमने बताया कि सोशल सेक्टर के लिए 62,840 करोड़ रुपए किए गए हैं। एक नई बात आई है, अच्छा हमारा राजकोषीय घाटा के बारे में भी हम इस पर अपनी बात रख दें, सरकार का पक्ष रखें। 25-26 में राजकोषीय घाटा 11,253.44 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 202% है। एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा अधिकतम सीमा है 3%, उससे हम नीचे हैं। ये एक कुशल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक परिणाम है, द्योतक है। जी जी सुन रहा हूँ। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये रिलीज हो जाना चाहिए था। बजट है सर, तो बजट के साथ सर के स्पीच के बाद ही रिलीज हो सकता है, उसी के साथ। अच्छा, ये बैठ जाइए ज्ञान जी, आप बहुत अनुशासित, मतलब सभी अनुशासित पत्रकारों में आप एक है, तो कृपया बैठ जाएं। ये बजट स्पीच के बाद आपको आपके बीच वितरित कर दिया जाएगा। तो ये हम बतला रहे थे आउटकम बजट 25-26 में राज्य का टोटल जो प्लान साइज है वो 91,741 करोड़ रुपए, 52,80,000 रुपए, जिसमें 13 विभागों की कुल 200 योजनाओं का आउटकम बजट की राशि 45,855 करोड़ 4 लाख रुपए, जो योजना बजट का लगभग 50% है। बाल बजट की हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस वर्ष आउटकम बजट की कुल 200 योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें गत वित्तीय वर्ष के बाल बजट के कुल आकार 8,866.69 पर लगभग 6% के वृद्धि के साथ कुल 9,411.27 लाख रुपए की राशि का उपबंध किया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संदर्भ में मैंने सदन में भी बताया कि 13,025-26 में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है, जो योजना बजट का 14.56% तथा कुल बजट का 9.19% है। हो गया। बाकी हम आमंत्रित करते हैं, यदि आपके मन में कोई ऐसी बात हो जो आप जानना चाहते हो। हाँ, मैंने बताया सोशल सेक्टर में आप एक चीज गौर करेंगे माननीय प्रतिनिधि, आप इसको अगर आप इस रूप से देखें कि जब राज्य का निर्माण हुआ था 2000 में, और 2000 से लेकर के 2024 तक की बात करें और बजट को गौर से देखें, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बजट में क्या उपबंध किया गया है। आप देखेंगे कि 2000 से 2024 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बजटीय उपबंध किया गया था, लेकिन आप उसकी तुलना में देखेंगे कि सोशल सेक्टर पर वो प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई थी। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में ये स्पष्ट हम लोगों ने किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 24 वर्ष तक काम हुआ है, अब भी काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बजटीय उपबंध किए गए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है सोशल सेक्टर के ऊपर। सर लगातार जो बजट है, बजट में राजकोषीय जो घाटा है वो बढ़ता जा रहा है। 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा था वो 11,252 करोड़ था, जबकि अब 14,516 करोड़ है। तो ये कैसा वित्तीय प्रबंधन है? लगातार राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है और आपके लोन्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग जीएसडीपी रेशियो के हिसाब से 2.02 पे ही रखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, बजट का आकार बढ़ेगा तो भी हम बढ़ा सकते हैं। हमारे देखिए, एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि जो
नीति आयोग या दूसरे आर्थिक संस्थाओं की मान्यता दी गई है कि अभी कंट्री रैंकिंग में भी हम लोग नंबर 1 है। हाँ, जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है 3% का जो बजट का आकार है, तो झारखंड 2.02 पर स्टैंड कर रहा है। और मैं समझता हूं कि किसी भी इकोनॉमिक्स से अगर आप लें या फिर आप भी अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञान रखते हैं, तो वो अधिकतम जो सीमा है उससे झारखंड बहुत ही पीछे, 1% के आसपास पीछे। तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है, ये झारखंड सरकार के वित्तीय प्रबंधन का ही प्रभाव है कि राजकोषीय घाटा जो है सो हम लोगों ने वो अधिकतम सीमा से नीचे रखा है। केंद्र सरकार की भी यही मान्यता है कि आप बहुत अधिक राजकोषीय घाटा, कई आप देखेंगे देश के कई ऐसे राज्य हैं, मैं उन राज्यों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। लोगों ने ऋण लिया, बहुत सारा काम कर दिया, ऋण लिया तो भारत सरकार ने भी ये माना कि साहब एक सीमा तो होनी चाहिए ऋण लेने की, इससे अधिक आप नहीं जा सकते, और वो सीमा 3% का निर्धारित किया गया। तो झारखंड तो 2.02 पर ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि राजकोषीय घाटा विद इन लिमिट है हमारा। और आप कंट्री का रैंकिंग देख लीजिएगा तो मैं समझता हूँ कि फिजिकल प्रूडेंस में हम 1 नंबर पर है। नीति आयोग ने भी इसे माना है और प्रशंसा भी की कि पूरे देश में झारखंड फिजिकल प्रूडेंस में पहले नंबर का स्थान प्राप्त करता है, और अचीवर स्टेट्स पे उपलब्धि पाने वाले राज्यों में झारखंड पूरे देश में 4थे नंबर पर है। मैया सम्मान योजना के लिए कितना राशि इस बार बजट में लाए प्रावधान किया गया है? वो मैंने बताया आपको। जी बताएं। 13,000 एक उनको हो सकता है वो लेट से आए हों, तो 25-26 में आपने जानना चाहा है कि मैया सम्मान योजना पर कितनी राशि करणांकित की गई है। 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजटीय उपलब्ध किया गया। हाँ, क्या पूछ रहे थे? मैं समझता हूं कि मैं फिर भी उत्तर करता हूं। आपके पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस सेक्टर पर आप कितना खर्च कर रहे हैं। हेलो सर, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज क्लियर नहीं है बजट स्पीच में कि कितना है मैया का। और सर ये इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि जब कैबिनेट ब्रीफिंग हुई थी तो ये कहा गया था कि करीब 56 लाख लोगों का होगा, और एनुअल बजट जो उसका जो एक्सपेंडिचर आएगा वो करीब 17,000 करोड़ का होगा, लेकिन एलोकेशन सर वो 13,000 करोड़ का ही है। तो जैसे जैसे लागू बढ़ेंगे घटेंगे वो बजट में हम उसके लिए प्रावधान करते हैं, और हमने अच्छी देखिए नंबर आप जानना चाहते हैं तो एक अनुमानित बजट, एक अनुमानित नंबर जरूर बताया गया था कि लगभग 55 लाख लोगों को हम लाभान्वित करेंगे, लेकिन ये पूर्ण रूप से वही निर्धारित है ये नहीं माना जा सकता है। नंबर घटेंगे भी, नंबर बढ़ भी सकते हैं। अगर नंबर बढ़े तो हम उसमें अधिक उपबंध करेंगे, अगर नंबर घटे तो यह 13,000 जो 300 कुछ है करोड़ रुपया उसमें भी कमी आएगी। इसलिए नंबर अभी बता पाना या किसी भी अवसर पर बता पाना कि ये एग्जैक्ट नंबर क्या होगा वो संभव नहीं है। किधर? देखिए इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है। ये सामने कैमरा की जो लाइटें आ रही है उससे आप दिख नहीं पा रहे। हाथ उठा दीजिए तो मैं समझ आऊंगा। सवाल ये है कि जब आप लोग नए टेन्योर में आए थे तो लोगों को काफी राहत की उम्मीद थी, कई घोषणाएं भी थी मैनिफेस्टो में, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर जो है वो सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। कोई नया घोषणा नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे बातें थी जिसको कहा गया था सरकार में आने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो लोगों को उम्मीद थी कि नया बजट पेश हो रहा तो कुछ इस तरह का प्रोविजन होगा, लेकिन वो प्रोविजन दिखते नहीं है। सत्यजीत जी, आपकी अंदेशा को मैं दूर करना चाहता हूं।
ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस झारखंड विधानसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखा था या रखा है कि हम 450 रुपए प्रति गैस सिलेंडर लोगों को उपलब्ध कराएंगे सब्सिडी के साथ। तो ये नहीं कहा था कि हम प्रथम वित्तीय वर्ष में ही इसे पूरा करेंगे। सर ये जवाब तो आप पहले भी एक बार दे चुके हैं। एक सवाल है कि आपने बजट का नाम रखा है अबुआ बजट, और पहले मैं उनको संतुष्ट कर लूं। सत्यजीत जी हैं शायद, उनकी आवाज से मुझे लग रहा है, और इसमें मुस्कुराने वाली कोई बात भी नहीं है। हम इसे टालना भी नहीं चाहते। जब वित्त मंत्री के रूप में राधाकृष्ण किशोर इस बात को कह रहा है तो भरोसा जानिए पार्टी, कांग्रेस पार्टी की घोषणा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे जो सहयोगी दल हैं राजद, सब इस बात को मानते हैं कि गैस सिलेंडर 450 हमने कहा है वो उपलब्ध कराएं लोगों को। लेकिन हम अपने वित्तीय स्थिति को भी देखकर संभव है कि अगले वित्तीय वर्ष में या 5 वर्षों के कार्यकाल के पहले, और मैं कोशिश करूंगा, पहले का मतलब ये कोई राजनीतिक उत्तर मैं नहीं कर रहा हूं, यहाँ साहब 5 साल आपने तो घोषणा करके चुनाव जीत लिया, फिर 5 साल के बाद आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, नहीं। आप निश्चित जानिए कि अधिक संभावना है कि आने वाले अगले वित्तीय वर्ष में 25-26 के बाद 26-27 वित्तीय वर्ष में आप देखेंगे कि जो घोषणाएं की गई थी, जो घोषणा गैस सिलेंडर के संदर्भ में किया गया था, वो घोषणा को हम पूरा करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं? सर एक सवाल सर इधर से। सर ये अंतिम हथियार होगा कि हम अपनी राशि को लाने के लिए। लेकिन मैंने अभी सदन में कहा कि 10-15 दिन पहले मैं गया था दिल्ली, और इसी उद्देश्य से गया था। मैंने वित्त मंत्री जी से भी बात की थी, और हमारी बातचीत माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी जो कोयला विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी हमने मुलाकात किया और एक लिखित मेमोरेंडम के साथ उनसे आग्रह किया कि ये राशि झारखंड की बढ़ती है। झारखंड खनिज और वन संपदाओं से परिपूर्ण जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी गरीबी है, लोग आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी कमजोर हैं। तो उन्होंने मेरे सामने तो ये स्वीकार किया, कहा कि जो भी राशि है, मैं मानता हूँ कि राशि है, झारखंड का पैसा है, वो पैसा हमारा नहीं है। झारखंड का जो पैसा है वो झारखंड को मिलना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन एक चीज उन्होंने ये भी कहा कि ये तो आपकी मांग है, राज्य सरकार की मांग है कि 1,36,000 करोड़ रुपया। सर एक सवाल इधर सर ये अबुआ आवास को रोल बैक कर रहे हैं क्या? बस हम अपने वाक्य को पूरा कर लें। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपका डिमांड है, लेकिन हम भी एक अधिकारियों की टीम भेजकर देख लेना चाहते हैं कि जो 3 सेक्टर पर आपने कहा है कि इस पर पैसा बाकी है, हम भी उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि बेहतर होगा सर कि आप अपने विभाग के केंद्रीय टीम को रखें और साथ में उस टीम में, यानी कि एक ज्वाइंट टीम हो, हमारे राज्य सरकार के खनिज विभाग के भी अधिकारी हों। तो उन्होंने स्वीकार किया, और जैसा कि हमको ज्ञात है कि 1 तारीख को कोई टीम गठित हुई, 1 मार्च को ये टीम गठित हुई है। तो हो सकता है वो संख्या और आगे, वो राशि और आगे बढ़ जाए, हो सकता है कि वो राशि और कम हो कुछ। तो जो भी फलाफल आएगा उस टीम के जांच के बाद, आकलन के बाद, तो वो राशि, उन्होंने कहा कि वो राशि हम चरणबद्ध तरीके से झारखंड को उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट सर एक सवाल इधर से। सर मैं नवीन। हाँ सर, जिस प्रकार से जो राशियां एलोकेट की गई हैं बजट में, निश्चित रूप से सराहना के पात्र हैं आप लोग। वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर पे तो दिया ही ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन पर जिस प्रकार से आपने 12% दिया, निश्चित रूप से साधुवाद आपको। लेकिन सर एक चीज, के मुंशी की एक कमेटी बनी थी 1953 में, उस समय कहा गया था कि पूरे देश में कम से कम 33% वन होने चाहिए। लेकिन सर दुर्भाग्य है कि 70 वर्ष बीतने के बाद भी न केवल देश की बात हम करें, हमारे राज्य में भी अभी तक 33% वन नहीं हुए। और जो वन के जो आंकड़े हमारे यहाँ दिए जाते हैं उसमें काफी जो है झाड़ झंखाड़ भी रखते हैं। ऐसे में मात्र 0.9
5% जो कि सबसे कम है, बजट की एलोकेशन सबसे कम फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट पे दिया गया है। क्या लगता है हमें अभी और लंबा इंतजार करना होगा उस 33% को प्राप्त करने के लिए? देखिए, इस संदर्भ में हम ये आपको बताएंगे, व्यक्तिगत रूप से ये हमारे लिए भी चिंता का विषय रहा है। और जब मैं बिहार में विधायक हुआ करता था तो इस विषय को मैं बराबर रखता हूँ। मैंने ये देखा है कि कई ऐसे विकसित राष्ट्र, जैसे आप बात कर रहे जापान का, तो वहाँ 60% फॉरेस्ट है और 40% पर बाकी कल कारखाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मुझको ये आज भी लगता है और मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि जो वन होना चाहिए 1/3 33% टोटल एरिया का, वो झारखंड में नहीं है। ग्रेजुअली अगर आप 1950 से तुलना करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि वो वनों की कटाई हो, वनों को क्षति पहुंचाया गया और धीरे धीरे शुद्ध जो प्योर फॉरेस्ट है वो प्योर फॉरेस्ट में बहुत कमी आई है। और जो देखिए, गौर करिएगा, मैं कह रहा हूँ प्योर फॉरेस्ट, जंगल झाड़ को भी फॉरेस्ट माना जाता है, लेकिन जंगल झाड़ का जो फॉरेस्ट है, जंगल झाड़ का जो फॉरेस्ट है वो हमारे जलवायु को बेहतर बनाने में वो सपोर्टिव नहीं होते हैं। प्योर फॉरेस्ट पर व्यक्तिगत रूप से ये हम चिंता करते हैं कि प्योर फॉरेस्ट होना चाहिए। 33% जो हमारा एरिया लैंड है टोटल, उसमें 33% में फॉरेस्ट होना चाहिए। ये हमारे लिए भी चिंता। और हाँ, आप देखेंगे कि जब राज्य अलग हुआ था तो ये 22% 23% जहाँ तक मुझको याद है था। आज हम बढ़कर के 33% पर पहुंचे, 30% पर, सॉरी 30% पर हम पहुंचे। आज जो वनों का आच्छादन है, क्षेत्रफल है, वो 30% के आसपास है। अब हमें कोशिश ये करनी है, आपके मन में ये वनों के प्रति और जो क्लाइमेट के प्रति जो इतना लगाव है, बिल्कुल सही है। मैं मानता हूँ इस बात को कि ये जो फंड का एलोकेशन है वो फॉरेस्ट के ऊपर कम है। एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट होगा इस पे, एट ए ग्लांस में मिल जाएगा वो फॉरेस्ट के ऊपर। हाँ, 1 मिनट बस, वो हम आपको बताते हैं। 0.95% है टोटल बजट साइज के अगेंस्ट में। तो ठीक है, आपकी चिंता है, सरकार के पास काम करने के लिए 5 साल है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके इस प्रश्न को आत्मसात करता हूं और हमारी कोशिश होगी कि हम उसको आगे बढ़ाएं। हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना की राशि इसलिए समय पर नहीं मिल पा रही है कि पैसे की कमी। मैं बता दूं कि पैसे की कोई कमी सरकार के पास नहीं है। कुछ डिलीवर करने में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके कारण ये विलंब हो रहा है। कई जिलों में ये बात सामने आ रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी आर्ता पूरी नहीं करते हैं, उसे भी देखा जा रहा है। लेकिन जैसा कि सदन के अंदर संबंधित विभाग के मंत्री ने ये कहा है कि मार्च होली के पहले ये राशि उनके खाते में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सर, अब बजट का नाम सर अगवा बजट रखा गया है और जो आपका स्पीच था उसमें अगवा आवास का भी जिक्र था, लेकिन 6,50,000 अगवा आवास बनाने का जो टारगेट था 2024-25 में, उसमें सिर्फ 19,685 अगवा आवास बने हैं, जो कि इलेक्शन में भी सबसे बड़ा मुद्दा था प्रधानमंत्री आवास के अगेंस्ट में, कि राज्य सरकार अपने स्तर से गरीबों को आवास दे रही है 3 कमरे का। जो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम था उसमें सरकार क्या फेल साबित हुई, और रेस्ट जो आप कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये विलंब क्यों हो रहा है? क्या रोल बैक की तरफ जा रहा है क्या ये स्कीम? जी नहीं, रोल बैक की तरफ नहीं जा रहा है। मैंने कई अवसरों पर सदन के अंदर और सदन के बाहर भी ये बात कहा है कि ये 5वां वर्ष झारखंड के लिए चुनावी वर्ष होता है, जो चुनाव को देखना पड़ता है, एक लोकसभा का और दूसरा विधानसभा का चुनाव। और जब दोनों चुनाव इस 5वें वर्ष में होते हैं तो 5-6 महीना तो लग जाता है आपको मॉडल कोड
के कारण, जिसमें हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है, हम रेवेन्यू कलेक्शन भी उस 5-6 महीने के दरमियान में हम थोड़ा पीछे रहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी हम थोड़ा पीछे होते हैं, बिकॉज की मॉडल कोड प्रभावित करता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये 4-5 महीना उसमें निकल जाता है, तभी हमने कहा है बजट के माध्यम से कि जो योजनाएं लंबित हैं या फिर जो हमारा 25-26 का लक्ष्य है वो 25-26 में हम लोग पूरा करेंगे। ये पीएल फंड को लेकर के एक माननीय मंत्री जी सवाल है कि इस बार पीएल फंड से काफी पैसा मैया योजना या अन्य योजना में गया है, तो क्या उसका भरपाई इस बार होगा? एक ये सवाल है। और दूसरा ये है कि एक बार फिर से क्लियर करिए तो आप अपने क्वेश्चंस को। जी, जो पीएल फंड है, पीएल फंड से अधिकतर जो सरेंडर कराया गया है मैया योजना या अन्य योजना में, तो क्या वो पैसा फिर इस वित्तीय वर्ष में वो आ जाएगा या क्या होगा? कि क्या होगा, उन योजनाओं को क्या होगा? नहीं, आपकी आशंका मैं समझता हूँ कि निर्मूल है। पीएल फंड से कोई पैसा नहीं लिया गया है मैया सम्मान योजना के लिए। पीएल फंड तो एक अलग व्यवस्था है, जो हमारी जो राशि होती है उसको पार करने के लिए। और आप मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, संजीदगी और गंभीरता से कह रहा हूँ कि पीएल फंड से एक नया पैसा मैया सम्मान योजना के लिए नहीं लिया गया। हमारे पास पैसा है, राज्य सरकार के पास जो पैसा हम लोगों ने दिया है वो राज्य सरकार का, चाहे हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनकम हो सेंट्रल से या फिर राज्य सरकार से, सेंट्रल भी इसमें नहीं आता है, राज्य सरकार का जो हमारा अपना ओन टैक्स है हम उसके माध्यम से दे रहे हैं। क्या अच्छा, अब भूख नहीं लगी आप लोग को? राधा कृष्ण किशोर जी, एक सवाल है हमारा। झारखंड विधानसभा में जब आप बजट प्रस्तुत कर रहे थे, 44 पृष्ठों का आपका भाषण था, बजट भाषण था। उसमें हमारे पास जो बजट भाषण की जो प्रति मिली, तो जब मैंने देखना शुरू किया तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कई पैराग्राफ तो आपने पढ़ा भी नहीं, लेकिन उनमें से कई पैराग्राफ ऐसे भी हैं जो आम जनता के लिए काफी जो है महत्वपूर्ण थे। तो अब हमारा सवाल है कि जो सदन में आपने कहा ही नहीं, वो अगर जनता के लिए महत्वपूर्ण है तो मैं समाचार में उसे बनाऊं या नहीं? हाँ, एकदम बना सकते हैं। एक चीज आप जान लीजिए, जैसे ही हम सदन में कहा ही नहीं, जैसे नहीं सदन में नहीं कहा, आप इसको कोई ये नई परंपरा नहीं है। हमने उन महत्वपूर्ण चीजों को कहीं नहीं छोड़ा है। हर विभागवार हमने बताया है कि साहब हर विभाग के लिए हम बजट उपलब्ध क्या कर रहे हैं, कोई एक विभाग छूटा नहीं है। और ऐसे भी जब हम बजट उपस्थापित कर दिए तो पब्लिक डोमेन में जो चीज आपके हाथ में बजट भाषण के रूप में जो पुस्तक है, आप उस पर आधारित कोई भी समाचार बना सकते हैं, कहीं उसमें रोक नहीं। वित्त मंत्री जी, अब आप सभी लोग से आमंत्रित करते हैं कि भोजन पर चलिए। पूछना चाह रहा था जी, अगर आप जवाब देना चाहें तो मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाह रहा था। वित्त मंत्री जी, मेरा सवाल यह है कि 1,36,000 करोड़ रुपए जो आपके केंद्र सरकार के पास में बकाया है, आपके अनुसार वो 2014 से पहले के हैं या 2014 के बाद के हैं? 2014 के पहले के हैं या बाद के हैं? पहले से चले आ रहे। इसका मतलब ये है कि मनमोहन सिंह थे उस जमाने से ही बकाया है। सर एक सवाल है मेरा, आलोक बोल रहा हूं सर। सर एक सवाल है मेरा,